हेलो फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो पार्टली पेड अप शेयर्स जो लिस्टेड थे वो 12 मई के दिन डीलिस्ट हो गया, क्योंकि उसका एक जो फर्स्ट कॉल है 314.25 रुपीज़ का, वो कंपनी की जो डेट है वो आ चुकी है। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पास रिलायंस के पार्टली पेड अप शेयर्स है तो आपको ये पर्टिकुलर जो इंस्टॉलमेंट है वो किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हो। बेसिकली उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली rights.kfin.com/call money/ करके ये पर्टिकुलर आपके सामने आउटफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने दी गई हुई है। आपको सिंपली दो तरीका रहता है कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स को फर्स्ट कॉल या तो सेकंड कॉल जब भी मतलब कंपनी डिमांड करती है उसको पेमेंट करने के लिए। सो बेसिकली आपके सामने जो पर्टिकुलर 7 अलग अलग काउंटर्स दिख रहे हैं जहां फर्स्ट कॉल नोटिस है जो कंपनी ने डिमांड की गई है उसके लिए है। हमको सिंपली आर वेब पे फर्स्ट कॉल पे जाना है, यहाँ गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज का लोगो दिख जाएगा और लास्ट डेट फॉर मेकिंग फर्स्ट कॉल पेमेंट दैट इज May 31। आज हो चुके 18 में, आपके पास ऑलरेडी 2 दिन चले गए तो 13 डेज आपके पास बचे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हो आपको 314.25 रुपीज़ का पेमेंट करना है। सो बेसिकली आपको सिंपली ये सब जो जगह है वहाँ क्लिक करके मतलब डिक्लेरेशन करके प्रोसीड कर देना है और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ आपका DPID जो भी NSDL या तो CDSL जो भी है वो डाल के आपको सबमिट करके आगे की फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी है, जहां आपको पर्टिकुलर बैंक की डिटेल सब मतलब डिटेल में आगे की प्रोसीजर आपको दिख जाएगी। सो एक और रूट हो गया। दूसरा तरीका है वो है इंटरनेट नेट बैंकिंग से। आपके पास कोई भी कंपनी मतलब बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आप यूज़ कर रहे हो तो आप वहां जाके भी पेमेंट कर सकते हो। उसके पहले हम थोड़ी बेसिक डिटेल देख लेते हैं, जहां आप देख सकते हो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन द फर्स्ट कॉल। सो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट कॉल के रिलेटिंग जो भी क्वेरीज है उसके लिए हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो रिकॉर्ड डेट 12 मई के दिन जिन शेयर होल्डर के पास है वो सब एलिजिबल है फॉर द पेमेंट ऑफ द पार्टली पेड अप शेयर्स। 314.25 रुपीज़ का फर्स्ट कॉल है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो व्हाट वुड बी द स्टेटस इफ द एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर्स। जहाँ आप देख सकते हो कि ये जो ISIN है वो अभी के लिए मतलब डीलिस्ट या तो सस्पेंड हो गए हैं। पेमेंट आपको कौन सा करना है तो यहाँ आप देख सकते हो ऑनलाइन आसबा है, आपकी जो नेट बैंकिंग है वो विजिट करके भी आप कर सकते हो या तो फिजिकल फॉर्म फिलअप करके आप जो भी डेजिग्नेटेड ब्रांच है वहाँ जाके भी आप पेमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट या तो नोटिस हम देख सकते हैं कि समझो काफ़ी सारे लोग हैं वो जो डेट मिस कर जाते हैं तो उसका राइट शेयर्स का क्या हो सकता है। उसके लिए यहाँ अलग अलग 3 कंडीशन है। यहाँ आप देख सकते हो एक तो आपने 31 मई के बाद जो भी पेमेंट करते हो तो उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट पर एनम पेमेंट करना रहता है जो भी आपने डिले पीरियड किया है उसके लिए। दूसरा है कि आपका एक जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर आप जो पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो शेयर्स है वो लायबल टू दी फॉरफिटेड हो सकता है। और तीसरा है कि ऑल सम्स ऑफ मनी आउटस्टैंडिंग ऑन द अकाउंट ऑफ द कॉल्स एंड इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन इन रिलेशन टू द पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द एनी डिविडेंड पेएबल। सो बेसिकली ये 3 कंडीशन रहती है। आप जो डेट मिस कर जाते हो तो आपको ये मतलब इंटरेस्ट पे करने के बाद आपका राइट बन सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो उसकी जो डेट है वो 17 मई से 31 मई है जो आपको अभी मतलब पेमेंट कर देना है क्योंकि आज 18 में हो चुकी है। उसके बाद आप समझो पार्टली पेड अप शेयर से और कंपनी यानी रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो आपको क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके पहले लिस्टिंग ऑफ द 5 रुपीज फेस वैल्यू शेयर्स 2 वीक के अंदर अंदर मतलब 31 मई के बाद उसका नया ISIN आ जाएगा और उसका लिस्टिंग हो जाएगा।
एक और भी अनाउंसमेंट है जहां आप देख सकते हो लास्ट पेमेंट यानी सेकंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट 628.50 रुपीज़ का है। उसकी डेट नवंबर 15, 2021 से लेके नवंबर 2029 तक यानी 15 डेज का पीरियड रखा गया है। सो बेसिकली आप पार्टली पेड अप शेयर्स होल्ड करना चाहते हो तो अगेन आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 628.50 रुपीज़ का नवंबर 15 से नवंबर 29 के बीच पेमेंट करना रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी ने समझो 7 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 5 रुपीज़ का पेड अप शेयर है तो आपको 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। सो बेसिकली आज के पर्टिकुलर जो पार्टली पेड अप शेयर्स रिलेटेड जो भी आपका डाउट है उसके लिए आपको दो मेथड है, या तो नेट बैंकिंग या तो W वेब से आप पेमेंट कर सकते हो, R वेब से। उसमें आपको सिंपली ये पर्टिकुलर साइट पे जाना है। और एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करें कि समझो मेरे पास 100 शेयर्स है, सो मेरे को 31,425 रुपीज़ का पेमेंट करना है और मेरे पास अभी 12,570 रुपीज़ ही मेरे अकाउंट में है, तो मुझे एक जो 12,570 रुपया में पेमेंट कर देता हूँ तो मेरा शेयर्स का क्या हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ आपको 40 शेयर्स का पार्टली पेड अप शेयर्स का राइट मिल जाएगा और 60 जो बैलेंस बचे वो आप फेल हो जाओगे फॉर द पेमेंट ऑफ द पार्टली पेड अप शेयर्स। उसके लिए या तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या तो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद आप चाहो तो पूरी जो बैंकिंग नेट बैंकिंग कौन कौन सी बैंक से आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो उसकी पूरी लिस्ट है। 28 बैंक्स अलग अलग दी गई है जहां आप देख के पेमेंट कर सकते हो। उसके अलावा हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड आर वेब के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसके लिए भी आप देख सकते हो कि आपको कोई भी डाउट है, समझो कल जाके आपका मतलब पेमेंट करते हो और पेमेंट आपका फेल हो गया तो आपको कौन से ईमेल आईडी पे अपडेट करना है। समझो माय पेमेंट हैज फेल्ड, whom do I approach? Please check if you have provided that the correct detail. You may write us reliance.callmoney@cafin.com or payment confirmation is not received, however amount is debited. Whom do I approach? तो फिर यहाँ आप मेल आईडी पे अप्रोच कर सकते हो। सो बेसिकली आपको मतलब A से लेके Z तक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए पार्टली पेड अप शेयर्स के पेमेंट के लिए ये सब यहाँ आपको मिल जाएगी। सिंपली आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है या तो आप यहाँ आर वेब से भी लॉगिन करके आप अपनी पेमेंट आगे कर सकते हो। और आपको और भी कोई क्वेरी है या तो डाउट है या तो कोई भी मतलब क्वेश्चंस आपके माइंड में है रिगार्डिंग द रिलायंस पार्टली पेड अप शेयर्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और उसके बाद समझो मई 31 के बाद ऑलमोस्ट जून 15 के अराउंड अगेन ये जो पार्टली पेड अप शेयर्स है वो अगेन लिस्टेड हो जाएगा। कंपेयर टू द आज के दिन हम रिलायंस की बात करें, समझो 2000 का आज का रेट है और कंपनी लास्ट जो उसका इंस्टॉलमेंट है 628 रुपीज़ का। सो ऑलमोस्ट हम मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर रिलायंस का जो रेट है वो 350 के अराउंड लिस्टिंग हो सकता है। सिंपली आपको रिलायंस का जो रेट चल रहा है उसमें से आपको 630 रुपीज़ लेस कर देना है और उसके बाद जो भी अमाउंट उसके ऊपर चलती है वो प्रीमियम कंसिडर हो जाएगा। या तो हम बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम 628 रुपीज़ अगले आने वाले 6 महीने के बाद पेमेंट करने वाले हैं उसका जो भी इंटरेस्ट है या तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उसमें काउंट हो जाएगी। सो बेसिकली आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मैं आशा करता हूँ कि पूरी डिटेल आपको पता चल गई है। यहाँ आपको सिंपली क्लिक करके प्रोसीड कर देना है, फिर आपको जो भी आपकी बैंक की डिटेल है वो आगे फिल करके आगे जाना है। आप जो नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आपको सिंपली नेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहाँ जैसे आप IPO अप्लाई करते हो सेम वे आपको राइट में अप्लाई कर देना है। और इसी के साथ आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आज का ये पर्टिकुलर अपडेट यहीं समाप्त करते हैं।